जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके प्रतिबंधन की नाशे विज्ञानी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज के सत्संग में श्री अनंतानंद जी का चरित्र वर्णन करेंगे। ये स्वामी रामानंदाचार्य जी के कृपा पात्र थे। नाभाजी कहते हैं, श्री अनंतानंद पद परस के लोकपाल से ते भय। योगानंद गए करम चंद अल पेहारी। सारी रामदास श्री रंगवद गुण महिमा भारी। तिनके नरहर उदित मुदित मेहा मंगल तन। रघुवर यदवर गाय विमल कीरत संचोदन। हर भक्त सिंधु बेला रचे, पान पद्मजास हृदय। श्री अनंतानंद पद परस के लोकपाल से ते भय। श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी के पूज्य श्री चरण कमलों का स्पर्श करके उनके शिष्य बनकर लोकपालों के समान भक्तजनों का पालन करने वाले ये शिष्यगण हुए। योगानंद जी, गणेश जी, करमचंद जी, अल्लाह जी, पयहारी जी, रामदास जी और श्री रंग जी उत्तम गुणों की सीमा तथा महाप्रतापी हुए। उनके शिष्य के रूप में परम प्रसन्न श्री नरहर जी का उदय हुआ। ये निरंतर भक्ति की वर्षा करने वाले मेघ के समान मंगलमय शरीर धारण करने वाले हुए। श्री अनंतानंद जी एवं उनके शिष्यगण ने श्री रामानंद जी तथा श्री रामचंद्र जी एवं श्री कृष्णचंद्र जी का निर्मल यशगान करके पवित्र कीर्ति रूपी धन का संग्रह किया। श्री अनंतानंद जी भगवत भक्ति रूपी समुद्र की मर्यादा थे। श्री जानकी जी ने आपके सिर पर अपना वरद हस्त कमल रखकर आशीर्वाद दिया। आप जिसके सिर पर हाथ रख देते थे वह हरिभक्ति सिंधु की मर्यादा अर्थात परम श्रेष्ठ हो गया। श्री अनंतानंद जी एवं उनके शिष्यों ने राम एवं कृष्ण दोनों का गुण गाया। यदि कोई शंका करे ये राम भक्त होकर श्री कृष्ण का गुण कैसे गाए, इसका समाधान यह है कि तत्वतः श्री राम कृष्ण एक ही हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, जब समंतक मणि को खोजते हुए श्री कृष्ण जाम्बांजी की गुहा में प्रवेश किए, वहाँ पर उनसे घोर संग्राम हुआ। तब श्री कृष्ण के घूंसे से विफल होने पर श्री जाम्बवंत जी ने तुरंत पहचान लिया था, यह तो भगवान हैं, बिना भगवान के हमें कोई शिथिल करने वाला नहीं है। उसी समय उनको पूर्व वरदान की भी याद आ गई जो त्रेता युग में श्री राम ने दिया था। अतः निश्चय हो गया कि मेरे प्रभु श्री राम ही मेरे युद्ध के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए इस समय श्री कृष्ण रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तब श्री जाम्बवंत जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। एक उदाहरण सुना रहे हैं कि दो संत साथ साथ तीर्थ यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक तो राम उपासक थे, दूसरे कृष्ण उपासक थे। विचरते विचरते दोनों एक पहाड़ी की
तराई में पहुँचे। वहाँ हरी हरी घास का एक बड़ा विस्तृत मैदान था। उसे देखकर राम उपासक संत ने कहा, आओ कैसी बढ़िया घास है, इसे हमारे राम जी के घोड़े चरेंगे। अब श्री कृष्ण उपासक संत ने कहा, नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे तो हमारे गोपाल जी की गैया चरेंगी। बस इसी को लेकर दोनों संतों में बात ही बात में बात बढ़ गई। घोड़ा और गैया का पता नहीं, दोनों आपस में झगड़ गए। परंतु थे दोनों ही अपनी अपनी इष्ट के अनुरागी, अतः भाववश भगवान प्रकट हो गए। एक ही भगवान दोनों संतों को अपने अपने इष्ट स्वरूप में देखते। प्रभु बोले, देखो भैया, लड़ो मत, आधे में घोड़े चढ़ लेंगे और आधे में गैया। बस दोनों संत प्रसन्न हो गए। कहने का तात्पर्य है कि रघुवर और यदुवर, राम और कृष्ण दोनों तत्वतः एक ही हैं। तो आगे वर्णन करते हैं कि अनंतानंद जी ये श्री ब्रह्मा जी के अवतार थे। कार्तिक मास की पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र धन लग्न शनिवार को श्री ब्रह्मा जी श्री अनंतानंद जी के रूप में प्रकट हुए। वर्णन आता है कि आपका प्रादुर्भाव श्री अयोध्या के समीप राम रेखा नदी के तट पर स्थित महेशपुर नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम था पंडित विश्वनाथ मणि त्रिपाठी। ये सनातन ब्राह्मण थे। विश्वनाथ मणि जी प्रायः हर पुण्य पर्वों उत्सवों पर एवं वैसे भी समय निकालकर श्री अयोध्या आया करते थे। इसी से इनका नाम अवधू पंडित भी पड़ गया। एक बार श्री अवधू पंडित ने राम रेखा और सरयू जी के संगम स्थल पर वाक सिद्धि के लिए 9 वर्ष तक श्री सरस्वती जी की बड़ी लगन से आराधना की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री सरस्वती जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और इन्हें वाक सिद्धि का वरदान देने के साथ यह भी वर दिया कि आपके यहाँ पुत्र रूप में साक्षात श्री ब्रह्मा जी अंश रूप से अवतार लेंगे। इस वरदान के फलस्वरूप विक्रम संवत 1363 कार्तिक पूर्णिमा को श्री अवधू पंडित के यहाँ एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जो आगे चलकर श्री अनंताचार्य जी के नाम से विख्यात हुए। कहते हैं माता तो बालक को जन्म देकर ही अंतर्ध्यान हो गई। कुछ ही दिन पीछे पिताजी का भी साकेत वास हो गया। तब बालक का पालन पोषण श्री अवधू पंडित के यजमान ग्वालों ने किया। बालक को सब लोग छन्नू कहकर पुकारते थे। जन्म से ग्वाल वालों के बीच रहने से छन्नू भी अपने को ग्वाल वाली समझते थे। जैसे सब ग्वालों के बालक गैया बछड़ा चराते थे, वैसे ही ये भी वन में गैया बछड़ा चराने जाया करते। एक दिन छन्नू वन में गाय चरा रहे थे। इतने में एक अत्यंत सुंदर सलोना सांवला बालक मधुर मधुर बंसी बजाते हुए अपनी गायों को चराते हुए इनके समीप आकर बैठ गया। ये बालक के अलौकिक रूप लावण्य को देखकर तथा बंसी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो गए। परिचय पूछने पर बालक ने अपना नाम समरू बताया। छन्नू और समरू में परस्पर मित्रता हो गई। अब नित्य प्रति दिन भर संग संग गायें चराते
सायंकाल को अपने अपने घर की राह लेते। छन्नू को मित्र का संग छोड़कर घर लौटने में बड़ी मानसिक व्यथा होती। मित्र का वियोग व्याप जाता। रात्रि बड़ी मुश्किल से बीतती। आखिर एक दिन छन्नू ने अपनी विरह व्यथा मित्र समरू को सुनाई। आग्रह किया, तुम मुझे भी अपने घर ले चलो। तुम्हारे बिना घर पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें छोड़कर जाने में सर्वथा असमर्थ हूँ। समरू ने मित्र छन्नू का अनुरोध स्वीकार कर लिया। कहा, यदि मेरे साथ मेरे घर चलना है तो आंखें बंद करो। छन्नू ने वैसा ही किया। एक क्षण भी नहीं लगा, भगवान के नित्य विहार स्थल श्री गोवर्धन गिरी पर पहुँच गए। बात यह थी, समरू कोई और नहीं, वह तो साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही है। भगवान के संकेत से श्री ललिता विशाखा आज सखियों ने छन्नू का बड़ा सत्कार किया। भगवान ने कृपा कर छन्नू को अपनी विविध लीलाओं का दर्शन कराया। जब वस्त्रहरण लीला का प्रसंग आया तो छन्नू को अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव होने लगा। अतः वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब नेत्र खुले तो उन्होंने अपने को घर के पास जंगल में पड़ा पाया। उधर पंडित श्याम किशोर जी नाम के एक विद्वान भगवत भक्त ब्राह्मण को ध्यानावस्था में भगवान ने आज्ञा दी कि वन में अपने मित्र समरू के वियोग में व्याकुल श्री ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न छन्नू नाम के बालक को घर पर लाकर उसका पुत्रवत पालन पोषण करो और पढ़ाओ लिखाओ। पंडित श्री श्याम किशोर जी भगवान के संकेत के अनुसार छन्नू को दुलार पुचकार कर मित्र से मिलाने का आश्वासन देकर घर लेवा लाए। उन दिनों यवनों का बड़ा प्रबल अत्याचार हो रहा था। पंडित श्याम किशोर जी उनके उपद्रवों से अब घर छोड़कर काशीपुरी चले गए। उनके संतान तो कोई थी नहीं, अतः संपूर्ण वात्सल्य छन्नू पर उड़ेलते हुए बड़े मनोयोग से वेद आदि का अध्ययन कराने लगे। भला जिसके चारों मुखों से चारों वेद का प्रकाश हुआ हो, उनका वेदाध्ययन कैसा? यह तो विनोद मात्र है। थोड़े ही दिनों में बालक छन्नू काशी के प्रसिद्ध वैदिक पंडित छन्नू लाल के नाम से विख्यात हो गए। अपना कर्तव्य पूर्ण करके पंडित श्याम किशोर जी भगवत धाम को चले गए। पंडित छन्नू लाल जी निरंतर शास्त्र चिंतन एवं शिव आराधन में लगे रहते। एक बार महाशिवरात्रि की रात्रि में श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में जागरण करते हुए श्री छन्नू लाल को स्वामी रामानंदाचार्य जी की शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। आपको वह अलौकिक शंख ध्वनि उस बंसी ध्वनि सी प्रतीत हुई जो आपने बाल्यकाल में अपने मित्र समरू से सुनी थी। परिणाम यह हुआ, आप पुनः उसी विरह दशा को प्राप्त हो गए जैसे पहले मित्र समरू के वियोग में हुई थी। लोगों से शंख ध्वनि का पता पूछकर विश्वनाथ मंदिर से सीधे पंचगंगा घाट श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के आश्रम पर आए और स्वामी जी का दर्शन कर ऐसे प्रभावित हुए, फिर लौटकर घर गए ही नहीं। इनकी वैराग्य वृत्ति की परीक्षा के लिए आचार्यपाद ने इन्हें स्थान में बुहारी लगाने की सेवा सौंपी। वेद वेदांत के धुरंधर विद्वान श्री छन्नूलाल जी अपने पांडित्य एवं प्रतिष्ठा के अपमान को तिलांजलि देकर घर द्वार सुख संपत्ति को तिनके के समान त्याग कर बड़े प्रसन्न मन से आश्रम में सोहनी की सेवा करते और श्रीमद् आचार्य चरण का दर्शन कर अपने को कृतार्थ मानते। पूरे 1 वर्ष तक इस प्रकार सेवा में तत्पर देखकर परीक्षा में उत्तीर्ण समझकर श्रीमदाचार्यपाद यतिराज सार्वभौम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने इन्हें
वैष्णव पंच संस्कार पूर्वक श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर इनका नाम रखा श्री अनंतानंद जी। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्यों में ये पट्ट शिष्य थे, बड़े शिष्य, प्रमुख शिष्य थे। श्री गुरु रूप में साक्षात भगवान श्री राम को ही पाकर इनके आनंद की सीमा नहीं रही। दीक्षा के बाद तो आश्रम का समस्त दायित्व भागवत आराधन, पूजा, रसोई, आगंतुकों का आदर सत्कार और जिज्ञासुओं का समुचित समाधान आदि सभी कार्य इनके ही ऊपर आ गए। एक बार धवलगिरी निवासी परम सिद्ध योगी श्री कृपाशंकर जी अपनी सिद्धों की जमात लेकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने एवं प्रभाव देखने आकाश मार्ग से काशीपुरी आए। उस समय श्री आचार्यपाद समाधि स्थित थे। ये लोग आश्रम के ऊपर आकाश में मंडराने लगे। तब श्री अनंतानंद जी ने देखा कि योगी आकाश मार्ग से आकर ऊपर अधर में ही खड़े हैं, तो ये भी योग बल से आकाश में जाकर सत्कार के लिए अधर में ही आसन बिछा दिए। जब योगी लोग बैठ गए तो चूँकि गर्मी के दिन थे, अतः तत्काल श्री ठाकुर जी को शरबत का भोग लगाकर आकाश में ही योगियों को शरबत पिलाए। धूप बड़ी तेज थी, दर्शन में विलम्ब था, योगी लोग तप्त हो रहे थे। अतः श्री अनंतानंद जी ने एक वस्त्र ऊपर फेंक दिया, वह आकाश में चंदोबा की तरह तन गया, उससे योगियों पर छाया हो गई। यह सब चमत्कार देखकर योगी लोग चकित हो गए, आपस में कहने लगे, जैसा सुयश सुनने को मिला था उससे भी बढ़कर प्रत्यक्ष देखा। जब श्री स्वामी जी के शिष्य ऐसे प्रतापी हैं तो उनकी महिमा का तो कहना ही क्या। आश्रमवासी भी श्री अनंतानंद जी का यह अद्भुत प्रभाव देखकर विस्मित हो रहे थे। तत्पश्चात योगी लोगों ने श्री आचार्यपाद का दर्शन कर परम आनंद पाया और कुछ देर तक सत्संग करके फिर आकाश मार्ग से ही लोग अपने स्थान को चले गए। एक बार कश्मीर के एक दिग्विजयी पंडित ने काशीपुरी में आकर पंडितों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। कई पंडितों ने साहस करके शास्त्रार्थ किया तो उन सबको हारना ही पड़ा। तब सब काशी के विद्वान मिलकर श्री अनंतानंद जी के पास गए और अपनी तथा काशीपुरी की लाज बचाने की प्रार्थना की। श्री अनंतानंद जी ने कहा, हम साधु शास्त्रार्थ से तो दूर रहते हैं, हाँ पंडित जी आएंगे तो यथासंभव उनको सदुपदेश अवश्य देंगे। तब काशी के विद्वानों ने काश्मीरी पंडित से आकर कहा, हम सब में सबसे बड़े विद्वान श्री अनंतानंद जी हैं, आप उनके पास श्री रामानंद मठ पर जाइए। यदि वे हार गए तो हम सब अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे। वे पंडित जी के आश्रम पर आए। यद्यपि अनंतानंद जी की शास्त्रार्थ की कोई रुचि नहीं थी, परंतु पंडित जी का हठ देखकर शास्त्रार्थ करना ही पड़ा। आखिर वैष्णव विवेक के सामने दिग्विजयी पंडित को हारना पड़ा। श्री अनंतानंद जी से मंत्र दीक्षा लेकर आश्रम में ही रहकर भजन साधन करने लगे। एक बार असौच के कारण जिस ग्वाले के यहाँ से नित्य प्रति ठाकुर जी के भोग के लिए दूध आया करता था, नहीं आया। तब श्री अनंतानंद जी ने अपने बाल मित्र समरू का स्मरण किया। समरू तत्काल दूध लेकर आ पहुँचा। इस प्रकार के आपके अनेकों अलौकिक चरित्र हैं। जय जय श्री अनंतानंद जी महाराज की जय, भक्त भगवान की जय,
श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।